अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 1 जिसमें हमसे रियल नंबर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई किया था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। इसके उसमें वो हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन में ड्रा करें। अभी आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को ड्रा करने के लिए जो है वो हमें सबसे पहले तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट 2 को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 square root 2 is equals to 1.414। ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा। अब 1 पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 1, यानी अभी आपने जब नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना है, अभी हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इसके दरमियान में क्या होगा, ओरिजिन 0। ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स -2 -3 सो ऑन। ठीक है, अभी हमने बात करनी है इस पॉइंट से पहले वाली रकम की। यहाँ पे क्या है, 1, यानी इस 1 पे आपने एक यूनिट आ गया आपके पास, उस पे आपने लाइन लगा लेनी है। 0 to 1 तक आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अभी आपने देखना है 0 to 1 तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है और उसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है 90 के एंगल पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे खुद से 90 के एंगल पर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और वो पूरे इस पॉइंट 1 जितनी होगी। ठीक है, अभी हम अंदाजे से लगा लेते हैं कि इतना हमारे पास जो है वो 0.1 है। ठीक है, ये जो 1 0 से 1 है वो इतना ही यहाँ तक है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी हमने ड्रा कर लिया। अभी हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारे पास 1 यूनिट है ये वाला, और 1 यूनिट है ये वाला। ठीक है, दोनों 1 यूनिट्स हैं। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम देखें ट्रायंगल में हमेशा यहाँ पे जो है ये क्या, इस लाइन की वैल्यू क्या बनेगी, हमने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको O का नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, A पॉइंट। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं B का। ठीक है, O से A तक भी है हमारे पास और A to B तक भी है। हमने O से B तक फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते होते हैं, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। अब OA क्या है हमारे पास, 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, और AB हमारे पास क्या है, वो भी 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। 1 का स्क्वायर ये 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। OB का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 2 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, OB के स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, तो OB हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आया। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में किया कि OB किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, यानी ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रकार से इसको, प्रकार को इतना ओपन करेंगे इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से एक आर्क ड्रा कर लेंगे
जो कि स्क्वायर रूट 2 की आर्क होगी। और अब ये हमारा नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 ड्रा हो चुका है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट 2। अभी हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 में वो हमें क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट 3 को भी नंबर लाइन पर ड्रा करो, ठीक है, रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 को कैसे ड्रा करना है नंबर लाइन पर। स्क्वायर रूट 3 को ड्रा करने के लिए भी सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। दरमियान में ओरिजिन 0 आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वाले नंबर्स एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम चलते जाएंगे। अब स्क्वायर रूट 3 को हमने हाइपोटेनियस में लगा के देखना है, पैथागोरस। स्क्वायर रूट 3 को हमने पैथागोरस थ्योरम में लगा के देखना है। पैथागोरस थ्योरम में देख लेते हैं। गोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम में लगा के देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास हमेशा जो पहले हमने स्क्वायर रूट 2 को हमने जो है वो ड्रा किया हुआ था, वो कहाँ तक था, यहाँ तक था, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 एक साइड को हम ले लेते हैं, यानी ओ से ए तक जो साइड है वो हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 होगी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का। ए तक जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और हमें पता है कि ओ ए का हमेशा यहाँ पे क्या लेना था, स्क्वायर ही लेना था। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ तक हमारे पास एक पॉइंट बन गया ओ ए, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर भी इतना ही होगा जितना ये यूनिट हमने लिया, यानी एक यूनिट हमने ओ ए ये लिया, ठीक है। इसको हम बी का नाम दे देते हैं, पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब ओ से बी तक जो हमने लाइन ड्रा करनी है असल में वो होनी चाहिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ओ से बी तक जो लाइन होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए स्क्वायर रूट 3। तो 1 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ए बी को हम क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट, यानी एक यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं तो ओ बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। 2 + 1 3, ओ बी का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ओ बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी ओ बी अभी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। फिर वही फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे कि हम अब एक आर्क ओपन कर लेंगे कंपास से, ठीक है। कंपास से एक आर्क ओपन करेंगे यहाँ तक बी पॉइंट तक, ठीक है। और बी पॉइंट तक जो हमने आर्क ओपन किया उसी से हम लोग जो है वो एक सर्कल ड्रा करने की कोशिश करेंगे और वो यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके हमारी एक लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। और वही हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। ये अभी ये जो है वो अंदाजे से किया गया, आपका थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 2 से थोड़ा पीछे ही बनेगा, ओके, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 3। अब हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है, पार्ट 3 में वो कह रहा है 4/1/3 को जो है वो आप रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये 3 टर्म्स जब आ जाती है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को साथ वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 3 आर 12, और 12 जो आंसर आएगा यानी 12 जो हमारे पास आंसर आया उसको नंबरेटर में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 12 + 1 कितना हो जाएगा,
यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो आंसर आएगा वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 × 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा? 13/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब 13/3 को हमने जो है वो ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो हम 13/3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर और हमारे पास जो आंसर आएगा यानी 4.333 सोन चलता जा रहा है। ठीक है, अब 4.333 को हमने किस तरह से ड्रा करना है हम वो देख लेते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं फिर से वही, नंबर लाइन बना ली हम लोगों ने। 0 दरमियान में आ जाएगा यानी ओरिजिन पॉजिटिव वाले राइट साइड पर 1 2 3 सोन। अभी तो यहाँ पे 4 तक भी लेंगे। ठीक है, यानी इसको हम 4 का नाम दे देते हैं और 4 से आगे भी जाएगा यानी ये 5 भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रकम जो है वो 4 से बड़ी है। ओके, इसी तरह से ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, हमें पॉजिटिव वाली साइड की ज़रूरत है तो हम इस तरफ बना लेते हैं। ठीक है, 4 तक तो हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन 0.3, अब 0.3 जो है वो हमेशा दरमियान में जो है वो हमारे पास 0.5 आता है और 0.5 से इस तरफ यानी एक आधा पॉइंट छोड़कर जो है यहाँ पे आ जाएगा 4.3। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4.3 का रिप्रेजेंटेशन। अभी हम बात कर लेते हैं ये हमारे पास जो है वो 4.3 की रिप्रेजेंटेशन बन गई है नंबर लाइन पर। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 4 × 1/3 की रिप्रेजेंटेशन बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास -2 × 1/7। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। -2/7 -2 × 1/7, 7 2s are 14 और -14, अभी माइनस को नहीं हमने छेड़ना। ठीक है, 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15/7 और माइनस साथ में एज इट इज़ आता जाएगा। अब हम 15/7 को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 15 / 7 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1428 सोन और साथ में माइनस एज इट इज़। अब हमें पता चल गया कि माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, हम ड्रा कर लेते हैं रियल नंबर लाइन। ज़ीरो 1 2 3 सो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 सो ऑन और -2.14 है यानी 2 के बाद 0.1 तक जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगी। तो रियल नंबर लाइन पे हमारे पास -2 × 1/7 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 हमें वो यहाँ पे कह रहा है 5/8 को जो है वो आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो 5/8 को भी सबसे पहले हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको जो है वो हम शो कर देंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, 5/8 हमारे पास आंसर आ रहा है 0.625। ठीक है, इसको भी नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए सबसे पहले स्केल से लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होगी, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स।
अच्छा, तो 0.625 यानी 0.5 यहाँ तक बनेगा हाफ तक, और 6 जो है वो उसके इधर करके बनेगा, यानी 0.625 इधर ड्रा होगा, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पर हम इस तरह से शो करेंगे 0.625 यानी 5/8। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 6 में वो कह रहा है 2 × 3/4 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, ठीक है। 2 × 3/4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 2s are 8, 8 + 3 11/4। 11/4 को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2.75, ठीक है। 2.75 को हम लोग जो है वो नंबर लाइन पर ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, so on, -1, -2, -3, so on। अब जो है हम 2.75 को 2.752 यहाँ पे है, और 0.7 यानी 3 के काफ़ी करीब जाके ये रिप्रेजेंट होगी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 3/4 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्या कह रहा है हमें? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर, यानी जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में करें, P/Q की फॉर्म में जो है आप इसको एक्सप्रेस करें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होते हैं, ठीक है। तो एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर यानी जो Q हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 0.4 बार, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको। अब हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार। और जब भी हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट था 0.6 का बार। 6 जब बार था तो 6 क्या कर रहा था? खुद को रिपीट कर रहा था। इसी तरह से जब 4 का बार है यहाँ पे, तो 4 भी खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है। 0.444 सोन चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको जब हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल को ख़त्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में क्या बनेगा? ये थोड़ा सा रफ काम है, ठीक है। 0.4 का जब हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा? 1, और 4 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो नीचे डिवीजन में डेसिमल ख़त्म करने के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। multiply 10 on both side in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 10x इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 सो, ठीक है। 10x आ जाएगा, और 10 जब 0.444 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आ गई? इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन 2 में से, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यानी 10x इज इक्वल्स टू 4.444
सो ऑन, ठीक है। अब 10x में से हमने क्या माइनस करना है, जो इस साइड वाली जाएगी, ये 10x इसका ये क्या था, लेफ्ट साइड था, ठीक है। इसी तरह से ये x भी इस इक्वेशन 1 का क्या था, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब 10x में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, x सब्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में 4.44 था, और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 0.444, तो यहाँ पे क्या माइनस होगा, 0.444 सो। 10x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9x। इसी तरह से जब हम 4.44 में से 0.44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4, ठीक है। ये 9 क्या हो रहा है, इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अब देखें, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कि हमारे पास रैशनल नंबर हो और p ओवर q की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम 4 को डिवाइड करवाते हैं, स्क्वायर रूट 4 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं 9 के साथ, तो 0.444 आंसर आएगा। 444 क्या है, रिकरिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये हमारा जो अब हमने डेसिमल इसको जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया है, ये क्या बन गया है, रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट में सेकंड पार्ट है 0.37 बार। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.37 बार। क्योंकि इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, 37 सो, ठीक है। अभी यही वही बात आ गई फिर से कि 0.37 है, अगर हमने इसका डेसिमल ख़त्म करना है तो पॉइंट के नीचे 1 और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0, यानी यहाँ कितना बन रहा है, ये 100 बन रहा है। अब 100 बन रहा है, इसका मतलब हम इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया, और 100 को फिर हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100x बन जाएगा इधर, और इधर जब हम 100 को 0.37 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.37 सो, ठीक है। जब हम 100 को 0.3737 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, 0.373737, तो हमारे पास आंसर आएगा 37.3737 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इधर 100x आ गया। अब हमारे पास ये भी एक इक्वेशन बन गई, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाली को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 पहले लिखते हैं, 100x, फिर से वही बात आ गई कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। जब हम 37.3737 में से 0.3737 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 37। इसी तरह से अगर हम 100x में से x को माइनस करवाते हैं तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 99x, ठीक है। 99x, यहाँ x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, 37/99, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है,
0.21 का बार, ठीक है। जैसे हम पहले किया था, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.21 का बार, ठीक है। अब 21 का बार है, इसका मतलब 21 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी 0.21 21 21 सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसको जब हम डेसिमल में ख़त्म करेंगे, इसका डेसिमल, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। डेसिमल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। 100 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ क्या बन जाएगा, 100x बन जाएगा जब 100 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब हम 100 को 0.2121 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम 100 को 0.2121 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.2121 सोन, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, 100x आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसी तरह से फिर से वही सेकंड वाले क्वेश्चन में जैसे हम पिछले पार्ट्स में कर